तो स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हम बस देखेंगे कॉम्बो वन को, है ना। ये ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बनाया है। एक्चुअल में सेलिंग तो नहीं होता है, बट सेल साइड के लिए बनाया है, मतलब कि आप पुट बाई कर सकते हो इससे, है ना। तो उसके लिए मेनली फोकस किया है मैंने इस पे। ऑप्शन सेलिंग नाम इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग पुट बाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज, बस कॉम्बो वन का करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि रात भी ज़्यादा हो चुकी है। ओके। और इसका जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो मैं शेयर कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा प्राइवेट में, और उसकी लिंक शेयर कर दूंगा आप लोग को, ठीक है। सो डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब आप लोग इसको अप्लाई करोगे ना तो आप लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग को ऐसा दिखेगा, सारे लाइंस दिखेंगे आपको यहाँ पे, है ना। तो लाइंस को जान के रखा है मैंने ताकि आपको पता चलता रहे कि किस एरिया से किस एरिया के ऊपर जाने पे मेरे को बाई करना है, किस एरिया के नीचे जाने पे मेरे को सेल करना है, ठीक है। आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? गाइस कंफर्म कीजिए, वॉइस आ रही है क्या? यस। ठीक है। तो इसमें क्या है ना, लेबल्स रखने का मतलब यही हुआ है इसमें कि ताकि आपको पता चले कि किस एरिया से मेरे को बाई करना है, ठीक है। वीडियो भी अच्छी आ रही होगी आई थिंक। यस। ओके, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपको ऐसा दिखेगा। तो आपको अगर लाइंस नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, जैसे रेंज हाई लो का भी लाइन दिखेगा यहाँ पे आपको। इस साइड पे इसका लाइन नहीं दिखेगा क्योंकि वो डिसेबल किया हुआ है सेटिंग से, ठीक है। इसको डिसेबल नहीं किया क्योंकि हम लोग मेन ट्रेडिंग जो करेंगे इससे करेंगे। बाकी सब जो रहेगा इस साइड का हमारा पूरा कंफर्मेशन रहेगा, और इस साइड का हमारा जो रहेगा वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग रेंज रहेगा, ठीक है। सो आपको अगर ये लाइन से डिसेबल करने हैं तो आप सेटिंग में जाने के बाद, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से लाइंस पे क्लिक करोगे तो सारे लाइंस डिसेबल हो जाएंगे। आपके चार्ट पे कोई भी लाइन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। मैं समझाने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। Alerts are working. अलर्ट्स, आई थिंक सम अलर्ट्स आर वर्किंग, लेट मी चेक। सो ओके। So here are two alerts working. Okay, the first one is sell signal. The first one is sell signal. Okay, you will not get any buy signal here. Then okay, you will not get any buy signal here. Okay, so here you will get buy signal. When you check in setting, you will see buy signal help, sell signal help. Okay, one alert here, and second one is here. Second one is here, and you have to look for which one, crossover fib 3. You have to look for crossover fib 3 and cross under fib 3. Okay, you have to look crossover fib 3 and cross under fib 3. Okay, means you will get alert of this arrow, and here this arrow. Okay, but alert will not
गिव यू एनी कन्फर्मेशन। ओके, यहाँ पे फिबोनाची पे आपको अलर्ट कोई भी कन्फर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। यही यहाँ पे है, यहाँ से रिट्रेस हो गया तो ठीक है, रिट्रेस नहीं हुआ तो ये ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। तो अलर्ट विल नॉट कन्फर्म यू एनीथिंग, बट यू विल गेट अलर्ट है। जब आपको सेल का सिग्नल मिलेगा तो यहाँ पे आपको एक अलर्ट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एक अलर्ट मिलेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिलेगा वहाँ पे अलर्ट मिलेगा। बाई का सिग्नल पे अलर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिसेबल किया हुआ है बाई का, ठीक है। उसके लिए आपको अगर ये चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, सेट 7 ब्रह्मास्त्र, ठीक है। मैं देख लूँगा, शायद आपने बोला था इसको चेक करने के लिए, मैं सेट 7 का भी एक्टिवेट करके आज ही अपडेट कर दूंगा इसको, इसके अलर्ट्स को, ठीक है। सेट 7 हमारा एवरग्रीन रहेगा हमेशा, है ना। सेट 7 परमानेंट रहेगा, सेट 7 ही यूज करना है अपने को, ठीक है। ये सब बस एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। यूज कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो अभी कॉम्बो 1 पे आते हैं, ठीक है। कॉम्बो 1 में क्या है कि जैसे ये कैसे काम करता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जो आज का डे क्लोज होता है तो उसमें 3 लेवल मार्क होते हैं, आज का हाई, आज का लो, ठीक है, और आज का ओपन, ठीक है। उसी तरह से पिछले दिन का भी होता है, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो, पिछले दिन का क्लोज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें से, ठीक है। तो हमारा जो सिग्नल जनरेट होगा ना वो इन 4-5 पे होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, आज का ओपन मतलब कल मार्केट जो ओपन होगा ना, अगर आप उसमें टुडे ओपन करोगे ना तो कल का मार्केट जहाँ से ओपन होगा ना वहाँ से आपका रेंज प्लॉट हो जाएगा कि आपको कहाँ से बाई करना है, कहाँ से सेल करना है, ठीक है। तो ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करना है, इसमें कुछ चीज़ों का कंफर्मेशन और भी लेना पड़ेगा, है ना। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो होता है प्रीवियस डे का क्लोज, ठीक है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है प्रीवियस डे का क्लोज। अगर प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर हमारा कैंडल होता है इसका मतलब है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, आप कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर ट्रेडिंग ले सकते हो बाई साइड में। अगर प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे होता है हमारा कैंडल, इसका मतलब होता है कि बायर्स वीक हैं, ठीक है, और आप सेल साइड का सोच सकते हो वहाँ पे, है ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है इसमें चारों ऑप्शन में से वो होता है आपका प्रीवियस डे का क्लोज, ओके। आप आज के ओपन पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आज का ओपन जैसा हुआ है, लेकिन आज का ओपन और प्रीवियस डे का क्लोज ये 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बात आपको कहीं पे नोट करके रख लो, भले ही प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है, ठीक है, प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है अगर उसके ऊपर कैंडल हुआ मतलब कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, उसके नीचे अगर कैंडल हुआ मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये आप कहीं पे नोट करके रख लेना, ठीक है। इसमें क्या है, टेबल का लोकेशन है, उसके बाद टेबल का साइज है, नॉर्मल स्मॉल जो भी आप करना चाहो। मोबाइल यूज वाले ये स्मॉल या टाइनी कर सकते हैं, ठीक है। जो सिस्टम पे यूज करते हैं वो नॉर्मल और लार्ज में रख सकते हैं, ठीक है। इस टेबल में क्या दिखेगा, इस टेबल में जो पिवट पॉइंट होता है ना, पिवट पॉइंट, यहाँ पे आपको CPR का रेंज दिख जाएगा, BCTC, है ना, BCTC, वो CPR के रेंज दिख जाएंगे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख जाएंगे और पिवट दिख जाएंगे। सेम यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको बाई करने के लिए म्यूट कर लीजिए, जो भी जिनका भी माइक चालू है म्यूट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो मोबाइल में यूज करते हैं वो यहाँ पे टाइनी कर सकते हैं, ठीक है। जो सिस्टम पे यूज करते हैं स्मॉल या नॉर्मल पे रख सकते हैं, ओके। जो बाई के लेवल्स हैं, बाई और सेल के जो लेवल्स हैं उसका कलर आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। उनके जो टेक्स्ट हैं उसका भी कलर यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, इन द सेंस कि यहाँ पे जो ये कलर दिख रहे हैं ना और ये जो लाइन के कलर हैं वो सारे आप मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से। लाइन का स्टाइल कैसा होगा, डॉटेड, डैश, सॉलिड, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। लेवल का साइज कैसा होगा, बड़ा चाहिए, नॉर्मल चाहिए, टाइनी चाहिए, वो भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये अभी स्मॉल था, ये अभी हो गया नॉर्मल, ठीक है। लेवल का पोजीशन कैसा चाहिए, राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, ठीक है। तो मैंने अभी इस साइड पे इसलिए रखा है क्योंकि इस साइड ऑलरेडी इतने सारे पोजीशंस हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इस साइड पे रखा है, ठीक है। मैं इसको स्मॉल ही करता हूँ।
ठीक है, ये लॉन्ग शॉट है, ये आपको रेंज के बारे में बताता है। ये जो रेंज हाई और रेंज लो है ना, एक मदर कैंडल फाइंड करेगा जब भी डे ओपन होगा। डे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो उसको, ठीक है। 5 मिनट में भी होता है, 15 मिनट पे अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा आपको। उसमें क्या होता है कि जब भी इसको एक मदर कैंडल मिलता है, मदर कैंडल क्या होता है, एक बड़ा कैंडल, उसके बीच में एक छोटा कैंडल और एक फिर से बड़ा कैंडल, है ना। तो वो उस कैंडल को फाइंड करता है, उसका रेंज प्लॉट करता है हाई लो का, और उसमें टारगेट प्लॉट करता है, ठीक है। जिस साइड भी होगा ये 1-2 टारगेट हिट होगा, जिस साइड भी जाएगा। अगर ऊपर साइड जाएगा तो टारगेट 1 टारगेट 2 हिट होगा, अगर यही नीचे साइड जाएगा तो टारगेट 1 टारगेट 2 हिट होगा, ठीक है। 95% केस में ऐसा होता है, ठीक है। कुछ केसेज होते हैं ऐसे जिसमें नहीं होता है, बट 95% ऑफ द टाइम टारगेट 1 और टारगेट 2 हिट होगा, ठीक है। ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि वो टारगेट हिट होंगे ही होंगे उसमें। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको रेंज हाई रेंज लो का बता दिया। साथ में इधर ये जो सेल बिलो और सेल कंफर्म बाई अबव बाई कंफर्म T1 T2 है ना, आप इसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो कलर है आप इसको अपने अकॉर्डिंग हाइड कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग डिसेबल भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, ओके। देखो, जब भी आपको कभी एरर दिखे ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क के दिखे, तो आप टाइम चेंज करके देख सकते हो। अभी 15 मिनट पे आपको एरर दिखा ना, तो 5 मिनट पे करके वापस से 15 मिनट पे कर दो, सही हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि कोड बहुत ओवरलोडेड है, तो उसके कारण से थोड़े एरर्स आ सकते हैं कैलकुलेशंस में, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, बहुत फ्रीक्वेंट एरर्स नहीं आते हैं, ठीक है। ये जो आप इसमें सिग्नल्स देख रहे हो वो ब्रह्मास्त्र से ही उठाया हुआ सिग्नल है ना। ब्रह्मास्त्र से ही सिग्नल उठाया हुआ है। यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन डॉट मिला वो बाई का सिग्नल है, और यहाँ पे जो रेड डॉट मिला वो सेल का सिग्नल है। यहाँ पे आपका एग्जिट ट्रेड आ गया, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मास्त्र हमेशा से मेन रहेगा, बट ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। इसलिए इसमें आपको बाई का सिग्नल कहीं दिखेगा ही नहीं, वन साइडेड ट्रेडिंग के लिए इसको बनाया है मैंने, ओके। सो यहाँ तक मैंने बता दिया आपको ये। उसके बाद यहाँ जो हल है ना, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप चेक कर सकते हो। ये जो हल के सिग्नल्स मिलते हैं ना, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको मिला, ठीक है, तो आपको अगर एंट्री लेनी भी है यहाँ पे, तो ये जो प्रीवियस सिग्नल मिला था ना, उस सिग्नल को ब्रेक कर दिया तब आपको एंट्री लेनी है। मैं समझा देता हूँ आपको कैसे बता रहा हूँ। ऐसे बताता हूँ आपको हाई के नासी करके, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बाई का सिग्नल मिला, ठीक है। बाई का सिग्नल आपको मिला, लेकिन आपको और कंफर्मेशन चाहिए। बाई का सिग्नल मिला लेकिन आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए, अर्ली एंट्री चाहिए, तो आप यहाँ पे ले लो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी सिग्नल मिला पहले दूसरे कैंडल पे, यहाँ पे ले लो। अगर आपको और कंफर्मेशन चाहिए तो जो ये प्रीवियस सेल बना था ना, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। सेम यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला था, ठीक है। सेल का सिग्नल मिला, लेकिन आपको और कंफर्म चाहिए, तो ये जो प्रीवियस बाई का साइन है ना, प्रीवियस बाई का जो ये आपको ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहा है ना, यहाँ तक इधर कहीं पे प्रीवियस बाई का बना होगा। ये प्रीवियस बाई का रेंज अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिला, ठीक है। यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला आपको, ठीक है। इस एरिया पे सेल का सिग्नल मिला यहाँ से, यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलने के बाद इसको एक बाई का भी सिग्नल मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे एक बाई का सिग्नल मिला था, इससे ऊपर गया था। यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला, मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जनरेट हुआ था। हम सेल कहाँ पे करेंगे, ये जो नीचे वाला बाई बना था वो जब ब्रेक हो गया। आप उल्टा कर सकते हो, कोई भी लाइन है ना जो ब्रेक होना चाहिए, मतलब ये दोनों लाइन के बीच में ना, सिंपल सा समझ लो, ये दोनों लाइन के बीच में ना आपको ट्रेड नहीं करना है। या तो ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, या तो ये लाइन नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, है ना।
तो ऐसे भी ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको बाई साइड में करना है इसमें, तो है ना, क्योंकि सेल, खाली सेल साइड का आपको सिग्नल मिलेगा इसमें। ओके, तो फिलहाल मैं हाइड कर देता हूँ इसको। ये आज के पहले एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना, 2 बार से हम लोग 2 सेट में यूज कर रहे हैं, बट ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था उस टाइम पे कि कैसे इससे भी ट्रेडिंग ले सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से। ठीक है, ओके। सो उसके बाद, हाँ, उसके बाद ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये एक फ्री इंडिकेटर है, स्विंग आर्म नाम है इसका। ये जो इंडिकेटर है ना, स्विंग आर्म इंडिकेटर है। ठीक है, ये जो इंडिकेटर है ना, स्विंग आर्म इंडिकेटर है, बट मेरा वाला थोड़ा सा मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड इन द सेंस कि मैंने रिट्रेसमेंट लेवल मॉडिफाई किया है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये सब जो कैंडल है, यहाँ पे ये टच नहीं किया, यहाँ पे ये कैंडल टच नहीं किया, ये टच नहीं किया। अब इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, ताकि ये कन्फ्यूजन ही दूर हो जाए। ठीक है, अभी जो डिफ़ॉल्ट वाला है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टच नहीं किया है, यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे टच किया है उसने, यहाँ पे टच किया है उसने। ठीक है, तो इसमें जो लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट है ना, ये वाला जो है, ये है आपका सुपर ट्रेंड का लाइन। ये वाला जो है, ये है आपका सुपर ट्रेंड का लाइन। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, वो लेवल है आपका 78.6। ये जो लेवल है वो है 78.6। ठीक है, ये जो लेवल है वो है 78.6। ये ठीक है, 78.6 हो गया। अभी ये जो लेवल है ये है 61.8। ठीक है, ये 61.8 और ये है हमारा 50%। ठीक है, ये है 50%। 38.2 नहीं डालने का रीज़न ये था कि हम लोग जब रिट्रेसमेंट का देखें ना, तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट देखते हैं ना, और जो सबसे अच्छा रिट्रेसमेंट का जोन होता है वो 61.8 होता है। ठीक है, और जो एक्सट्रीम रिट्रेसमेंट का जोन होता है वो होता है 78.6। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 88.2 होता है। ठीक है, तो 38.2 को हटाने का रीज़न यही था कि बार बार हिट होगा ऊपर, है ना, तो उससे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो उससे बढ़िया है कि वो रीजन रहेगा ही नहीं, तो हिट ही नहीं होगा। अब देखो, अगर 38.2 रहता तो ये सारा जोन हिट हो जाता, है ना, तो ये सारा जोन हिट हो जाता तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले लेते। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन आपका क्या होता, पूरा मार्केट साइडवेज रहता, उसमें क्या होता, ऑप्शन आपका डीके होता। ठीक है, समझ गए 38.2 नहीं डालने का क्या रीजन है। ठीक है, तो ये इसमें रिट्रेसमेंट रीजन है। इसमें इसको यूज करने का पर्पस ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पता नहीं चलता है कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, और हम गलत जगह पे एंट्री ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, यहाँ से नीचे आया ना, तो जब हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 कैंडल ग्रीन बना है, तो मेरे को यहाँ पे बाई करना चाहिए। ठीक है, आप बाई करते हो और मार्केट यहाँ पे क्या करता, नीचे घसीट देता है। नॉर्मल कैंडल यूज करता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया मार्केट, नीचे आते 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 क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा कैंडल स्लो होने लगा, मोमेंटम डिक्रीज होने लगा। अब यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बना, ये उसके बाद क्या हुआ, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अरे मार्केट इतने लंबे लंबे कैंडल बना रहा है, मेरे को तो जल्दी से बाई करना चाहिए। ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे एंट्री लगा दिया, एक एंट्री के बाद एक कैंडल ऊपर गया और उसके बाद वापस नीचे। आप सोचोगे चलो होल्ड करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे होता रहा, आपका प्रीमियम डीके होता रहा,
आप भले ही ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन आपका प्रीमियम कंटिन्यूस डिके हो रहा है, उसका अचानक से इधर डंप आ गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका लॉस, ठीक है। तो ये वाला सेट है ना जो रिट्रेसमेंट है वो आपको यहाँ पे बताएगा, आपको लॉस से बचाएगा, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग टाइम का वीडियो है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रीवियस हाई था वो ब्रेक हो गया यहाँ पे, है ना। जो बेसिक साइकोलॉजी होता है ना उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। प्रीवियस हाई ब्रेक होके एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना, बुलिश कैंडल के बाद एक और कैंडल बना ऊपर, है ना। ऊपर बनने के बाद क्या हुआ, ऊपर गया और यहाँ से ये अगले दिन का ओपनिंग है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। यहाँ से क्या हुआ, मार्केट डंप हुआ, ठीक है, मार्केट डंप हुआ, ठीक है। अब क्या था, जिसके भी स्टॉप लॉस लगे हुए थे सबका हिट हो गया यहाँ पे स्टॉप लॉस। यहाँ से मार्केट नीचे गया, उसका मार्केट ऊपर, ऊपर तक, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पे चला गया, अब यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ तक आया, तो क्या आप यहाँ पे एंट्री लोगे, नहीं, आपको वेट करना है इस जोन में आने का। ये जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा ये जो ग्राउंड है ना, एक तरह से सिंपल सा समझ लो कि ये जो कैंडल्स है ना वो एक बॉल हैं, ये जो कैंडल्स हैं वो एक बॉल हैं, और ये जो ट्रेडिंग व्यू का एरिया है वो हमारा आसमान है, स्काई है, और ये जो इंडिकेटर है ना वो आपका ग्राउंड है, ठीक है। बॉल, आकाश और ये ग्राउंड, ठीक है। बॉल को जब भी आप ऊपर फेंकोगे वो जमीन से जाके ही बाउंस होगा, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये हमारा बॉल है, चलो पीला कर लेते हैं, ये हमारा बॉल है, ठीक है, ये हमारा बॉल है। इस बॉल को जब भी ऊपर, एक मिनट, इस बॉल को जब भी आप ऊपर फेंकोगे, ठीक है, ये जमीन पे आके बाउंस होगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, है ना। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस बॉल को जब भी ऊपर फेंकोगे वो जमीन पे आएगा, उसके बाद बाउंस होगा, ठीक है। समझ गए, ऐसा नहीं है कि आपने इसको आसमान में फेंका तो ऊपर ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर ऊपर ही जाता जाएगा, या ऊपर ही कहीं घूमता रहेगा, नहीं। आपने अगर इस गेंद को ऊपर कहीं फेंका है, इस एरिया में कहीं भी फेंका है, वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद ही कहीं जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ पे जाके नीचे 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 फिर नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा मान लो कि वेट, ठीक है, जैसे मान लो आपने बॉल को यहाँ से फेंका, ठीक है, आपने बॉल को यहाँ से फेंका, ठीक है, ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद या तो यहाँ से बाउंस हो जाए, ठीक है, या फिर ऐसी जगह चल गया बॉल जहाँ से खाई है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉल यहाँ पे धीरे 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 जाते हुए क्या करेगा, ये जो जमीन का इंक्लाइंट है, मतलब यहाँ से जमीन क्या हो रहा है, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर बॉल यहाँ से बाउंस नहीं होता है तो वो क्या जाएगा, डाउन डाउन ट्रेंड फॉलो करेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये फेक पंप होता तो क्या होता, ये बॉल जो है नीचे जाता, या कैंडल इसको ब्रेक करके नीचे जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सिंपल सा एग्जांपल, मैंने बॉल को फेंका यहाँ से, ठीक है, बॉल को फेंका ऊपर, बॉल ऊपर गया, ऊपर आने के बाद जमीन पे बाउंस किया, वापस ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये इसको कहीं ऐसे ढलान मिल गया, या धीरे धीरे नीचे आते 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 कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। वही मैं आपको वहाँ पे समझाना चाह रहा था कि ऊपर फेंकने के बाद नीचे आएगा, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी कैंडल ऊपर जाएगा वो एक बार नीचे आएगा, ठीक है। रिट्रेस लेगा, रिट्रेस नहीं लेगा, रिट्रेस नहीं लेगा तो उसके साथ ये होगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है ना, ये जो जोन है इसको मैंने हाई इसलिए रखा है ताकि आपको बताए कि आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है आपको, है ना। आपको मार्केट में पेशेंस रखना है, मार्केट मौका देगी आपको, हमेशा देगी मार्केट मौका, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये देखो ये पिछले दिन का है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बाई एट और एबव, मतलब इस रेंज पे आपको बाई करना है या इसके ऊपर आपको बाई करना है। यहाँ पे लिखा है स्टॉप लॉस फॉर सेल साइड, मतलब सेल आपको करना है यहाँ पे इस रेंज पे, सेल एट और बिलो, इस रेंज के नीचे आपको सेल करना है या इस रेंज पे सेल करना है, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे इस रेंज पे, ठीक है। यहाँ से आपको नीचे सेल, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो मैं ऐसे बता देता हूँ। होप आई थिंक सबको अब दिख रहा होगा, ठीक है। सेल एट और बिलो, आपको यहाँ पे सेल करना है और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, यहाँ पे, ठीक है। और आपको टारगेट कहाँ रखना है, टारगेट 2, है ना। दो टारगेट आपके मोस्ट ऑफ द टाइम, दो टारगेट हिट होंगे आपके, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा टारगेट आपका तब हिट होगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। नॉर्मल मार्केट में टारगेट 1 टारगेट 2 ही हिट होगा आपका, है ना। तो आपको टारगेट 1 और 2 लेने की कोशिश करना है, ठीक है। और आपको जैसे ही टारगेट 1 अचीव हो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो या तो अपने एंट्री पे करना है या एंट्री से थोड़ा सा ऊपर कर देना है ना। आपको टारगेट 2 हिट होने के लिए पूरा बेट नहीं करना है। जैसे ही टारगेट 1 हिट होता है आपका, आपका स्टॉप लॉस तुरंत से एंट्री पे या एंट्री के ऊपर कर सकते हो आप, ठीक है। सेम इस साइड में भी देखो, यहाँ पे हो गया सेल साइड का, ठीक है। और यहाँ पे हो गया बाई साइड का। यहाँ पे क्या लिखा है, बाई एट और एबव, इस रेंज के ऊपर आपको बाई करना है, ठीक है। टारगेट कहाँ पे है, टारगेट 2 यहाँ तक, ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस फॉर बाई साइड कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं क्या हिट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, आपका टारगेट 1 हिट हुआ है, इस साइड में आपका टारगेट 1 हिट हुआ है, वापस से ऊपर यदि टेस्ट कर लिया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस एट और एबव, यहाँ पे आपका क्या है, बाइंग साइड में यहाँ पे हुआ टारगेट 2 आपका पूरा हिट हुआ है। टारगेट 2 गया और डंप, टारगेट 2 गया और डंप, है ना, देख रहे हो आप, ठीक है। इसमें किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए, अभी मेरा तो हो गया, ठीक है। जिसको और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंट चाहिए कि सर ये वाला मुझे थोड़ा और फ्रीक्वेंट चाहिए, वो यहाँ से जाके लेवल चेंज कर सकते हैं अपना, है ना। मैंने ज़्यादा रखा है बाई पर्पस, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये देखिए, है ना। मैंने 6 का ATR वैल्यू रखा था, अभी मैंने 5 कर दिया, तो वो आपको यहाँ से दिख रहा है, ओके। तो अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ये मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मेरे को छोटे छोटे ये नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक हो गया ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स नहीं चाहिए मेरे को। लंबा ब्रेक लूँगा, लंबे टाइम का रिट्रेसमेंट लूँगा, लंबा वेट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, बट जो भी चीज़ें चाहिए परफेक्ट चाहिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अब जैसे यहाँ पे देखो ये ब्रेक आ गया, ये ब्रेक आ गया, यहाँ पे ये ब्रेक आ गया, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए वो मैंने 5 की जगह 6 रखे थे, ठीक है। 5 भी रख सकते हो, कोई बुराई नहीं, 5 भी बहुत होता है। ये जो आपको ग्राउंड है ना, ग्राउंड को आपको हमेशा फॉलो करना है, इस ग्राउंड को हमेशा फॉलो करना है। ये रिट्रेसमेंट लेवल है आपको, यहाँ पे देखो 0.382 नहीं है, 0.5 से यहाँ ये क्या हिट किया है, यहाँ पे 5 पे हिट करके वापस ऊपर गया है। ये जो लेवल है 0.5 का लेवल है, ये जो लेवल है कितना है, 0.78 का लेवल है, ये 0.78 का लेवल है, ठीक है। अब देखो मैंने 5 किया तो ये यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा रखा था। अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे, सर ये तो बाई साइड चला गया, मैं तो जल्दी से बाई कर लेता हूँ, बट ये बाई साइड नहीं गया है, हमने वहाँ पे ATR की वैल्यू कम करी है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ है, ठीक है। ये जो बोलते हैं ना आप लोग फेक पंप और फेक आउट, वो यही है, वही सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए मैंने 6 करा था, ठीक है। तो चीज़ें बैक टेस्ट करके डाली हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो, बट मैंने बैक टेस्ट करके डाली आप हुई है चीज़ें। यहाँ पे देखो ठीक वीडियो हो गया, बनाया सर, क्या इसका पर्सनल वीडियो बनाया क्या? पर्सनल वीडियो, नहीं, इसका छोटा सा वीडियो बनाया क्या?
इसका मैं अभी बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक है। ठीक है, इसलिए ओके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके जब भी ओके। आप लोग को देखना तो होगा कॉम्बो 1 का वीडियो, तो कॉम्बो 1 के नाम से आपको वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके आप कभी भी इसको देख पाओगे। आई थिंक मेरा हो गया, कॉम्बो ठीक 1 का हो गया आज का, इससे ज़्यादा ओके नहीं है इसमें कुछ समझने ठीक के है। लिए। यहाँ पे आपको सेल का ये मिलेगा, एक बार चेक ही कर लेते हैं ना। मैं भी लाइव में निकलता हूँ ही एक सर। बार चेक कर लेते हैं। ये ड्राइंग्स हाइड कर देता हूँ। बैक टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है ना। यहाँ पे डे चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे ही डे चेंज हुआ यहाँ पे ये एरिया प्लॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आया सेल एट और बिलो, यहाँ से सेल करना था। टारगेट 1 यहाँ पे हिट हुआ। ठीक है, टारगेट 1 हिट हुआ, थोड़ा सा और नीचे आया, टारगेट 2 हिट हुआ, टारगेट 3 हिट हुआ। ठीक है, बस ये दिन खत्म हो गया। यहाँ पे नया दिन चालू हुआ, नया नया रेंज प्लॉट हुआ। इस एरिया से रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ तक गया। अभी बाई रेंज में यहाँ पे नहीं पहुंचा था, है ना। यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, बाई कंफर्म, बाई एवहब, सेल एवहब, सेल बिलो, तो ये अभी उस रेंज में गया नहीं था। आपको दोनों साइड का देख के कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, अब सर देखो, मैं निकलता हूँ। अभी देखो, अभी ये रेंज प्लॉट हुआ है। ठीक है, ये रेंज प्लॉट हुआ है यहाँ पे। यहाँ से ये बड़ा कैंडल बना है 9.15 का। 9.15 के कैंडल के बाद यहाँ पे किसके नीचे है, सेल एट और बिलो, है ना। सेल एट और बिलो के नीचे है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे हमें वेट करना है, तुरंत से एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि मार्केट ओपन ही हुआ है, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना है इसको। ठीक है, 5 मिनट में कर लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। 15 मिनट में बहुत कैंडल बन जाता है। कहाँ पे है अभी। ठीक है, सेल 9.15, ओके, 9.15 का कैंडल यहाँ पे बना था। ठीक है, 9.15 का कैंडल बनने के बाद अगर आप यहाँ पे भी एंट्री लेते ना, आपका टारगेट 1 यहाँ पे हिट हो जाता। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग, वोल्टिलिटी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट 2 हिट हो जाता। ठीक है, इस साइड जो है ना वो फिबोनाची और वोल्टिलिटी के बेसिस पे है, इस साइड जो है वो गन के बेसिस पे है। ठीक है, ये गन एंगल के बेसिस पे है और ये फिबोनाची और वोल्टिलिटी के बेसिस पे है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे, ये गन एंगल के बेसिस पे है और ये फिबोनाची और वोल्टिलिटी के बेसिस पे। ये जो टेबल है ना वो इसका प्लॉटिंग है, इस साइड का जो प्लॉटिंग है ना वो ये टेबल है। ठीक है, यहाँ पे जो बाई कंफर्म, बाई एवहब दिख रहा है, कंफर्म और ये लेवल बाई एवहब, सेल एवहब, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, कितने कौन कौन से लेवल पे क्या टारगेट्स हैं, वो प्राइस आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, और ये गन के बेसिस पे है, तो यहाँ पे आपका टारगेट 1 हिट हुआ गन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसका देखते हैं क्या होता है। जब तक ये सेल बिलो है ना, इसके नीचे रहेगा तो हमें सेल करना है, लेकिन अभी इसके ऊपर चला गया है, बाइंग रेंज में नहीं आया है ना। चेक करते हैं किस साइड जाता है वो। अगर इसके नीचे आएगा तो सेल करेंगे और इसके ऊपर जाएगा तो हम बाई करेंगे। रेंजिंग मार्केट है पूरा। देखो, सेल के नीचे नहीं आ रहा है, ये इस रेंज में घूम रहा है। यहाँ पे बाई एट और अब इसके ऊपर बाई करने को बोल रहा है, सेल एट और बिलो इसके ऊपर। अब देखो यहाँ पे सेल आ गया ना, ये सेल आ गया यहाँ पे।
ठीक है। रेंज ब्रेक ही नहीं हुआ है अभी। दिन खत्म हो गया। ये कौन सा दिन था ऐसा? 10 जनवरी का दिन, 11 जनवरी का दिन था, पूरा साइडवेज मार्केट। यहाँ पे देखो इस रेंज पे रेंज लो ब्रेक किया। रेंज लो ब्रेक करने के बाद T1 T2 दोनों हिट हुए। ये जो रेंज था, रेंज हाई रेंज लो, ये ब्रेक होने के बाद T1 T2 दोनों हिट हुए। यहाँ पे सेल एट और बिलो, इस रीजन के नीचे सेल करने का बोल रहा था। ठीक है, यहाँ से T1 हिट हुआ, T2 हिट नहीं हुआ है। ठीक है, गन के अकॉर्डिंग T1 हिट हुआ है और वोल्टिलिटी फिबोनाची के अकॉर्डिंग T4 हिट हुआ है। मतलब वोल्टिलिटी कितनी कम है, देखो कितने छोटे छोटे टारगेट्स हैं। ठीक है, सेल कंफर्म इसके नीचे ही था, अभी वापस से सेल मिला, यहाँ से ऊपर गया, ये नीचे आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। आपको मैंने पहले बताया था कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक से ले सकता है। उसके लिए हम लोग क्या करते थे, फिबोनाची हाई फिबोनाची लो ये दोनों ड्रा करते थे। हमें पता चलता था कि यहाँ पे किस लेवल से रिट्रेसमेंट हो रहा है। 38.2 के लेवल के ऊपर से रिट्रेसमेंट हमारा हो रहा है। ठीक है, 38.2 के ऊपर के लेवल से रिट्रेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन है, तो लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आपके लेवल्स दिख रहे हैं सब रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। ठीक है, तो इस रेंज से जाके वापस से इसको रिजेक्शन मिला। यहाँ से ऊपर गया है लेकिन बाई साइड अभी नहीं गया है। बाई साइड नहीं गया है, रेंज हाई रेंज लो ऊपर है अभी इसमें। अभी भी सेल साइड ही है यहाँ पे। ये दिन खत्म हो गया, यहाँ पे अगला दिन ओपन हो, सेल एट और बिलो, इसके नीचे सेल करना था। T2 हिट हुआ यहाँ पे। ये जो रेंज हाई और रेंज लो है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना, वो दिन में एक बार ही बनता है। ठीक है, 5 मिनट के कैंडल पे बहुत सारे कैंडल बनते हैं, इसलिए वो इधर उधर जा रहा है। बट 15 मिनट के कैंडल पे वो एक ही बार बनता है। उसको एक बार मदर कैंडल मिल गया, उसके बाद फिर वो नहीं बनेगा। एक मदर कैंडल को मार्क करके वो वहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अभी इसमें कहाँ है, नहीं है, आएगा। अब देखो ये जो रेंज हाई और रेंज लो इसका बन गया ना, यही रेंज पूरे दिन भर रहेगा। ये जो रेंज हाई और रेंज लो बन गया ना, पूरे दिन यही रेंज हाई रेंज लो रहने वाला है। दिन खत्म हो गया। ठीक है, ये जो रेंज हाई और रेंज लो है पूरे दिन यही रहेगा। गन के अकॉर्डिंग आपको सेल एट और बाई एट और इसके ऊपर बाई करना था। ठीक है, बाई वोल्टिलिटी और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी आपको इसके ऊपर बाई करना था। ठीक है, इसके ऊपर बाई करना था और इसके ऊपर कंफर्म बाई था। ठीक है, तो जब ये दोनों मतलब कि वोल्टिलिटी और गन अगर दोनों मैच करते हैं तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। वोल्टिलिटी और गन जब मैच करते हैं तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये प्रीवियस डे के क्लोज पे बेस है ना, प्रीवियस डे के क्लोज के बेसिस पे है ये। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो में ये काफ़ी है। आप लोगों को कुछ सवाल हैं तो आप लोग पूछ लीजिए, है ना।